इस वीडियो में 2 अहम अपडेट मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला खबर वो जो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि एएमएम ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। क्या सच्चाई है? गठबंधन तो किया है, वहाँ के वो एमएम के जो नगर सेवक हैं उन्होंने समर्थन तो दिया और उसके बाद क्या है अभी का अपडेट है और क्यों इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ना सिर्फ छोटे मीडिया वाले बल्कि नेशनल टेलीविज़न वाले भी इसको स्पेस दे रहे हैं और इसके बारे में बातें कर रहे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब ने क्या कहा वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। साथ के साथ फारूक शाब्दी साहब के बारे में बताऊंगा कि क्या वो एमएम के अंदर वापसी कर लिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रेजेंस में। तो आइए देखते हैं। जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अंदर जो एएमएम के नगर सेवक ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके मेयर बनाने की बात हो रही है उसके बारे में क्या सच्चाई है। एक जगह है अकोला के अंदर अकोट, वहां पर जो है किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया, ना ही बीजेपी को बहुमत मिल पाया, ना ही एमएम को मिल पाया, ना ही एनसीपी को, ना ही शिवसेना को, किसी को भी नहीं मिल पाया। यानी कि वहां पर जो है बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत हासिल की, एमएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की, एनसीपी ने 2 पर, शिवसेना के जो अलग अलग है एक ने 2 पर, एक ने 1 पर, इसी तरीके से प्रहार जनशक्ति है उन्होंने जो है वो 3 सीट पर जीत हासिल किया। इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुमत किन्हीं को भी नहीं मिला। अब बहुमत बनाने के लिए, बहुमत हासिल करने के लिए, क्योंकि भाई मेयर चाहिए और शहर को विकास करने के लिए एक चाहिए वो मेयर, तो उन्होंने क्या किया कि एक नई पार्टी का गठन कर दिया, एक नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया और उस नई पार्टी का नाम क्या रखा? उस नई पार्टी का नाम रखा नगर विकास अघाड़ी। और उसके अंदर जो है सब आ गए, जितने लोगों का मैंने अभी नाम लिया, बीजेपी भी अंदर उसके अंदर आ गए, एनसीपी भी थे, एमआईएम भी, एमआईएम के जो नगर सेवक है वो भी आ गए। तो इस तरीके से वहां पर जो है बीजेपी ने एमआईएम के साथ मिलकर अपना जो है वो मेयर बनाया। ये खबर जो है इम्तियाज जलील साहब के पास पहुंचा। इम्तियाज जलील साहब ने जो है अपने जो उसके नीचे हैं उनसे तहकीक करने की शुरू कर दी यार हकीकत क्या, माजरा क्या है। तो जब तहकीक करने के बाद ये निकल कर आया कि इस तरीके से चीज़ें हैं, एक नई पार्टी का गठन किया गया, एक तरीके के कह सकते हैं कि महागठबंधन किया गया और उसके अंदर एमआईएम के जो नगर सेवक है उन्होंने भी समर्थन दिया। जब उनसे पूछा गया नगर सेवक से कि आपने समर्थन क्यों दिया, इसके अंदर तो बीजेपी भी है, तो उन्होंने कहा कि जो है शहर के विकास करने के लिए मेयर चाहिए और इस वजह से हमने जो है एक नया रजिस्ट्रेशन कराकर एक नया गठबंधन करके जो है हमने उसके अंदर समर्थन दिया। तो एमआईएम का साफ कहना है कि देखिए आपने जो एमआईएम के जो भी नगर सेवक है उनसे साफ कहा गया कि आपको क्या नहीं पता है कि बीजेपी भी इसके अंदर शामिल है, तो इसलिए अब बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन कभी भी नहीं हो सकता है। जिस गठबंधन के अंदर बीजेपी होगा उस गठबंधन के अंदर एमआईएम कभी नहीं हो सकता है। ये इम्तियाज जलील साहब और एमआईएम का साफ कहना है। तो अब उनके सामने कंडीशन रखा गया है, या तो जल्द से जल्द गठबंधन से या जो समर्थन दिया है आपने उनको, उस समर्थन को वापस कर लीजिए, पुल आउट कर लीजिए, या फिर जो है आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको पार्टी से भी बर्खास्त किया जाएगा। तो हकीकत ये है। अब इसमें देखिए हुआ ये है ना कि वो तो इस तरीके से सरंजाम हो गया था, समर्थन दे दिया गया था, लेकिन ये समर्थन देने के बाद जितनी तेजी के साथ ये खबर वायरल हुआ उसी को इमाम वाले को पता भी नहीं था, इम्तियाज जलील साहब तक को नहीं पता था। और हकीकत ये है, तो सच्चाई और हकीकत अब ये है कि एमआईएम के नगर सेवक ने जो समर्थन दिया था उनके सामने ये कंडीशन रख दिया गया है। एमआईएम का साफ कहना है कि एमआईएम जो है कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। तो जो तेजी के साथ जो खबर फैला रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जिनको एक मौका मिल गया है, तो शायद वो जो मजा ले रहे हैं उनके लिए इम्तियाज जलील साहब के इस तरीके के स्टेटमेंट को पता चलना चाहिए और वहां तक पहुंचना चाहिए कि एमआईएम भाई किसी तरीके से समर्थन दिया नहीं है। एमआईएम के जो नगर सेवक अगर वो दे रहे हैं तो उनको पार्टी से बर्खास्त किया जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हकीकत और सच्चाई ये है। और अब देख लीजिए बाकी लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं, उनको एक मौका मिल गया तो बस वो मजे ले रहे हैं। दूसरी ओर फारूक शाब्दी साहब जो है वो एमआईएम से जो है उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था, एमआईएम से जो है उन्होंने अलविदा कह दिया था, हाल ही में अलग हो गए थे। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बातें कही। बीते रात जलसा हुआ और उस जलसा के अंदर फारूक शाब्दी के बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे। नो डाउट सोलापुर के एक अजीम लोगों में से एक फारूक शाब्दी का भी नाम लिया जाता है। तो फारूक शाब्दी के बारे में जब बातें हुई तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का साफ कहना है कि उन्होंने मेरे से बात पहले नहीं किया, उन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया, उनको बात करना चाहिए था, मुझसे नहीं किया। उन्होंने जो है इस्तीफ़ानामा मेरे तक पहुँचाया ज़रूर है और मैंने उस इस्तीफ़ा को जो है अभी एक्सेप्ट किया नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कहना था कि अगर अभी इलेक्शन के दौरान फारूक शाब्दी
साहब वापस आ जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो इलेक्शन होने देते हैं और उसके बाद जो है उनके वालिद साहब से बातें करेंगे। अगर उनके वालिद साहब इस चीज़ के ऊपर राज़ी हो जाते हैं तब हम उस इस्तीफ़ा को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ फारूक शाब्दी का हम इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और फारूक शाब्दी के जो चाहने वाले हैं शायद उनके अंदर एक नया जोश भर दिया है, और वो एक कहीं ना कहीं जो एक था कि भाई जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए, अब आने के आसार और भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हालांकि फारूक शाब्दी साहब का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, अब इलेक्शन के दौरान ही वो वापसी करेंगे या इलेक्शन के बाद वापसी करेंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।